दोस्तों, समूह लोन लेने वालों के लिए एक बुरी खबर है। अगर आप लोग भी समूह लोन लिए हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, समूह लोन लेना गलत नहीं है, बल्कि समूह लोन लेने के बाद उसको नहीं भरना ये बड़ी गलती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 लोन, 20 लोन, 25 लोन तक निकाला हुआ है, लेकिन जब उनके घर की स्थिति आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका जो घर है वो टूटा फूटा है। वो घर जो है वो एक झोपड़ी का है और वो लोग 10 लाख 15 लाख तक का जो कि लोन ले लिए हैं। और लोन लेने के बाद वो लोग करते क्या हैं, वो लोग मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, और बाद में जब उस लोन को चुकाने की बारी आती है तो वो घर छोड़ के फरार हो जाते हैं, रिलेशन में चले जाते हैं, या फिर जब समूह लोन वाले दरवाजे पर आते हैं तो वो लोग किसी और के घर में जाकर के छिप जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और बहुत से ऐसे मामलों में देखा गया है जिसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी समूह लोन के चलते जान चली गई है। इसी प्रकार का एक मामला था कुशीनगर जिले के शाहपुर के नौका टोला में, जहां पर कुछ दिन पहले समूह लोन के चलते एक रंभा देवी नामक महिला की जान चली गई थी। उन्होंने समूह से 8 से 9 लोन निकाला हुआ था और वो उस लोन को नहीं भर पा रही थी, क्योंकि उनको जो पति हैं वो मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जो खेती बाड़ी था वो नदी के किनारे था, और नदी में जब बाढ़ आया तो पूरा खेती कट गया, यानी जो फसल था वो बर्बाद हो गया। और उसके बाद से जब समूह लोन वाले एजेंट उनके दरवाजे पर पहुंचते थे तो वो लोग आनाकानी करते थे, घर छोड़ के फरार हो जाते थे, कभी मायके में चले जाते थे। उसी मामले में दोस्तों, मनरेगा संघ के अध्यक्ष जो अंबिका प्रसाद हैं, संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, वो इस मामले में कुशीनगर जिले के शाहपुर के नौका टोला में आते हैं और वहां पर हजारों महिलाओं के साथ धरना देते हैं जो समूह लोन ली हुई होती हैं। दोस्तों, वो ये दावा करते हैं कि जब तक यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं आ जाते तब तक हम इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां हैं वो उन लोगों ने एक माया जाल बिछा करके रखा है, और जो गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते हैं वो लोग इस माया जाल में और इस समूह लोन के दलदल में फंसे हुए हैं, और उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ना की जा रही है, और प्रताड़ना के साथ जो कि उनकी जान चली जा रही है। उनके घर के जो कीमती सामान है, जो कीमती वस्तुएं हैं, उनको वो जो समूह लोन वाले एजेंट होते हैं वो तक बेच देते हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। और ये जो मामला था उस समय काफ़ी हाईलाइट हुआ था। उसके बाद से जो खड्डा थाने की पुलिस होती है वो 11-12 बजे की रात में जाकर के उनको गिरफ्तार करती है और उस धरने को ख़त्म कर देती है, और कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक वो मामला शांत नहीं हुआ था, क्योंकि बाद में पता ये चला कि वो 10 तारीख को फिर से जो कि कुशीनगर जिले में आकर के और उस धरने को शुरू करने वाले थे, और जो समूह लोन लिए हुए हजारों महिलाएं, हजारों लोग, वो लोग इस धरने में शामिल होने वाले थे। लेकिन दोस्तों, 9 तारीख को ही यानी आज के दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके जो खड्डा थाने की पुलिस है वो कुशीनगर जिले में लेकर के आई। अभी कहाँ है वो ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये जो धरना था ये कल 10 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो कुशीनगर की पुलिस है वो अंबिका प्रसाद जी को गिरफ्तार करके लेकर के कुशीनगर जिले में आ जाती है, जो मनरेगा संघ के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ये मामला जो कि इस समय फिर से तूल पकड़ लिया है, फिर से हाईलाइट हो गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या जो समूह लोन लेने वाले लोग हैं उनकी सिर्फ गलतियां हैं, या फिर जो समूह लोन देने वाले लोग हैं उनकी भी गलतियां हैं? क्योंकि समूह लोन जो लिए हैं उनके घर की स्थिति देखेंगे तो झोपड़ी है, अच्छा घर भी नहीं है, टूटा फूटा घर होता है। और जब पता करेंगे कि कितना समूह लोन वो लोग लिए हैं तो पता ये चलेगा कि किसी ने 8 लोन, किसी ने 10 लोन, किसी ने 15 लोन तक लिया हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या वजह रहती है कि वो लोग समूह लोन दे देते हैं, और क्या वो लोग समूह लोन देने से पहले क्या उनका सिविल स्कोर चेक नहीं करते हैं कि कितना है, कितना नहीं है, लेने लायक है कि नहीं है? ये सवाल कहीं ना कहीं जो समूह लोन देने वाले जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो मनरेगा संघ के अध्यक्ष हैं अंबिका प्रसाद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या जो उनका धरना है वो 10 तारीख से आरंभ होगा कि नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि पता ये चला है कि उनके पास परमिशन नहीं था धरना देने के लिए, और यही कारण है कि जो कुशीनगर की पुलिस है वो उनको गिरफ्तार की है। बाकी जो भी अपडेट इस मामले में आएगा दोस्तों, मैं आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।